गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर वाई स्क्वायर एवं जेड स्क्वायर है, तो उसका आयतन भी बराबर होगा। इसमें से किसके बराबर होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। चलिए मैं यहाँ पे एक घनाभ बना लेता हूँ, ठीक है। एक पहले घनाभ की रचना कर लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं, ठीक है। तो यह आपका घनाभ हो गया। घनाभ में कह रहा है कि 3 संलग्न फलकों का जो क्षेत्रफल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये वाला एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, यह वाला क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, और यह सामने वाला जो है इसे मैं जेड स्क्वायर मान लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। चलिए अब ये इसे हम लोग एल से सूचित करते हैं, यह बी और ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो अगर मैं नीचे वाले सतह के क्षेत्रफल की बात करूं तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा ना, यानी कि एल बी बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर। इस वाले की बात करूं तो बी गुना एच हो जाएगा, b गुना एच बराबर में वाई स्क्वायर। अच्छा, और ये सामने वाले की बात करूं तो यह आपका h है, तो l इंटू एच हो जाएगा या h इंटू एल हो जाएगा, h इंटू एल बराबर में जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इनमें गुना कर देता हूं तो एल बी इंटू में बी एच इंटू में एच एल बराबर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इंटू में ही रहेगा। यहाँ से देखो 2 बार l है, 2 बार b है, 2 बार h है, यानी कि हो जाएगा आपका एल बी एच का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, एल इंटू बी इंटू एच किसका फॉर्मूला था? वॉल्यूम का ही ना, आयतन का ही होता है, बराबर में एक्स वाई जेड, यानी कि डी नंबर यहाँ से इसका आंसर आ गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसमें से बताना है। चलिए घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया है? 125 मीटर क्यूब। तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है ना जी। चलिए भुजा का क्यूब, तो ये 125 किसका क्यूब है? 5 का, तो 5 मीटर का क्यूब, क्यूब से क्यूब हट गया, भुजा बराबर में आ गया 5 मीटर। हमें क्या निकालना है? घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 6 गुना भुजा क्या है? 5 है ना, 5 मीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 छक्का 150, 150 मीटर स्क्वायर यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है समान ऊंचाई वाले 2 समबेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसमें से कौन सा होगा? तो ये देखिए ऊंचाई समान है, तो मान लेते हैं, माना 2 बेलनों में प्रत्येक की ऊंचाई h है। अच्छा, और त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल आर तथा कैपिटल आर है। एक का त्रिज्या स्मॉल आर है, दूसरे का कैपिटल आर। अच्छा, क्या दिया है? 2 बेलनों का आयतन का अनुपात, 2 बेलनों के आयतन का अनुपात, आयतनों का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है, आयतनों का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है? 9:16। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरे का क्या होगा? पाई बड़ा आर स्क्वायर, क्योंकि उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और इंटू एच बराबर में 9/16। एच से एच कटा, आर से आर कटा, पाई से पाई कटा, तो यहाँ पे मैं आर बट्टा कैपिटल आर का होल स्क्वायर बराबर में 3/4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। चलिए स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, दोनों के त्रिज्या का अनुपात 3:4 आ गया। हमें क्या निकालना है? उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए देखते हैं, 2 बेलनों के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो एक का हो जाएगा 2 पाई आर एच, और दूसरे का हो जाएगा 2 पाई बड़ा आर एच, एच से एच गया, 2 पाई से 2 पाई, आर बटा आर, तो आर बटा आर का वैल्यू 3/4 है ना, यानी कि यहाँ से अनुपात निकल गया 3:4, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा ना, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर लंबी वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन, अच्छा 14 सेंटीमीटर लंबाई है, यानी कि उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। इस सम्मेलन का आयतन जो है 11 सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन के बराबर है। तो बेलन का
व्यास निकालना है। तो त्रिज्या r मान लेते हैं। तो मैं डायरेक्ट बनाता हूं यार, आपको यहाँ पे क्या देखना है कि बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ऑब्जेक्टिव है ना, तो उतना कुछ नहीं लिखूंगा, बराबर में घन का आयतन, दोनों का आयतन बराबर है। चलिए, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर, h की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, h की जगह पे 14, लंबाई 14 है ना जी, और बराबर में घन का आयतन 11 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। पाई की जगह 22/7 इंटू में r स्क्वायर और इंटू में 14 बराबर में 11 गुना 11 गुना 11, ठीक है, ये काट देते हैं दो बार में, तो r स्क्वायर बराबर जाएगा 11 गुना 11 गुना 11 बट्टा में 22 गुना 2, 11 से इसको काट देते हैं दो बार में, यानी कि यहाँ से r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, यही लिख देता हूँ, r बराबर में आ जाएगा 11/2 सेंटीमीटर। तो हमें व्यास निकालना, तो व्यास 2 गुना होता है ना त्रिज्या का, यानी कि 2 गुना 11/2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया, 11 सेंटीमीटर, यहाँ से आंसर बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात। तो अब देखिए, घन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात निकाला है, ठीक है, ये नहीं निकाला है। तो घन का आयतन भुजा का क्यूब, यानी कि 2a का क्यूब लिख लेंगे ना, समझिए यहाँ बात को, और बटा में यहाँ पे क्या है, शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई r स्क्वायर, तो त्रिज्या इसका a है, तो a स्क्वायर इंटू में h, तो h आपका a है। चलिए, ये ना होगा 8a क्यूब बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 पाई a क्यूब, a क्यूब से a क्यूब कट गया, ये जाके ऊपर गुना कर जाएगा 24 बटा में पाई, यानी कि a नंबर आंसर हो जाएगा ना 24/पाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक शंकु के पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 मीटर स्क्वायर है, यानी पूर्ण सतह का क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, ये ना फॉर्मूला होता है, 18 मीटर स्क्वायर, और उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि l जो है शंकु के आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, यानी कि 2r के बराबर है। तो हमें शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार कैसा होता है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर का वैल्यू निकालना। मैं l की जगह यहाँ 2r रख देता हूँ, 2r प्लस r बराबर में 18 मीटर स्क्वायर, ये 3r हो जाएगा, यानी कि 3 पाई, यहाँ 3r हुआ है और r से गुना होगा तो 3r स्क्वायर बराबर में 18 मीटर स्क्वायर। 3 को ले जाएंगे भाग में, पाई r स्क्वायर बराबर में कितना आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर, तो पाई r स्क्वायर ही तो आपके वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना जी, तो वो वृत्त, ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल निकल गया 6 मीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, कह रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन और नए गोले के आयतन का हमें अनुपात निकालना है। देख रहे हैं ना, तो मूल गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, अच्छा, और नए गोले का आयतन तो 4/3 पाई, क्या कह रहा है कि त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो r/2 का क्यूब, तो ये 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, r क्यूब बटा में r क्यूब बटा 2 का क्यूब 8, ये कट जाएगा, ऊपर एक यहाँ भी एक, ये पलट जाएगा 8/1, यानी कि 8:1, यहाँ से आंसर आ जाएगा बी नंबर। समझ गए, चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 का है, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन क्या होगा। सिंपल सा यार, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 गुना भुजा का स्क्वायर दिया है, 6 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर में 150 मीटर स्क्वायर, 6 को भाग में ले जाते हैं तो इधर भुजा का स्क्वायर बराबर में ये 6 जाके भाग करेगा तो 25 आ जाएगा, 25 मीटर स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर में हो जाएगा यहाँ 5 मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, भुजा बराबर में आ गया 5 मीटर। हमें क्या निकालना है, घन का आयतन ना, घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है ना जी, यानी कि 5 मीटर का क्यूब, यानी कि 125 मीटर क्यूब, यहाँ पे 125 भरेंगे है ना जी, 125 भर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो ऊंचाई जो है त्रिज्या की दोगुनी है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे 616 मीटर स्क्वायर, तो आधार की त्रिज्या पूछा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2 पाई RH बराबर में दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसके आधार की त्रिज्या, तो यहाँ h की जगह पे 2r लिख सकते हैं ना, 2 पाई r इंटू में 2r बराबर में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 2 दूना 4 और पाई की जगह मैं 22/7 लिख देता हूँ, देखो 2 दूना 4
और पाई की जगह 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर बराबर में 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 616 गुना में 7 और बटा में 4 गुना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसको काटते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे काटोगे 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ बचेगा 2 और 1, 4 पंजे 20 और 4 चौका 16, ठीक है। और ये 22 से ये कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। 22 से कट जाएगा आपका 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ देखो आर स्क्वायर बराबर में 2 बार 7 है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आर बराबर में 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी शंकु के एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 मीटर स्क्वायर है, यानी पाई आर एल होता है ना जी, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिज्या अगर 14 सेंटीमीटर, आर बराबर में 14 सेंटीमीटर है, तो तिरछी ऊंचाई क्या होगी, कितनी सेंटीमीटर होगी तिर्यक ऊंचाई, ये बताना है। 22/7, आर का मान यहाँ पे 14 इंटू में एल बराबर में 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से काट देते 2 बार में, गुना हो जाएगा 44, तो एल बराबर में 880 और बटा में 44 सेंटीमीटर, 20 बार में कट जाएगा, एल बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी कि तिरछी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो गई। 11 नंबर कह रहा है कि यदि किसी गोल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये बतानी है। यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो यहाँ से 3 गुना में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर होगा 462 गुना 7 बटा में 3 गुना 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं, 3 से इसको काटते हैं, कितना बार में कटेगा। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 5 15, 3 चौका 12, 22 से इसको काटते हैं 7 बार में, 2 बार 7 हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या यहाँ से 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलते अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन में जो है ना दिया है कि निम्नांकित में सत्य और असत्य कथन को पहचानना है, कौन सा कथन सत्य है कौन असत्य है। पहला क्वेश्चन है 12 नंबर, यदि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 12 है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 12L स्क्वायर होगा, ये आपको सत्य है कैसे। अच्छा, भुजा दिया है 2L, तो आपको पता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 गुना में 4L स्क्वायर, यानी कि 6 चौका 24L स्क्वायर, लेकिन यहाँ 12L स्क्वायर कह रहा है, तो यह सत्य हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप के इजी क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सम्मेलन की ऊंचाई h और आधार वृत्त की त्रिज्या h/2 मीटर हो तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या कितनी है h/2 है, h/2 का स्क्वायर और इंटू में ऊंचाई यानी कि h मीटर क्यूब। चलिए तो यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एच स्क्वायर और एच क्यूब हो जाएगा मीटर क्यूब, यही ना आपका दिया हुआ है, तो ये तो सत्य दिख रहा है, सत्य है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h और h जो है 3r के बराबर है, तो शंकु का आयतन यह होगा। यहाँ पे चेक करना सत्य है क्या सत्य है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई त्रिज्या का स्क्वायर यानी आर स्क्वायर और इंटू में h, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और h की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3r ना, 3 से 3 कट जाएगा, यानी आ जाएगा पाई आर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ये सत्य दिख रहा है, सत्य है। तो लग रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या r है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो गलत है यार, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, असत्य है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसी में आगे। अब कुछ आंकिक प्रश्न दिए हैं, विषयनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। एक बेलनाकार बर्तन जिसके आंतरिक व्यास जो दिया है 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। एक ठोस शंकु जिसका आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, पानी में इस प्रकार डाला जाता है कि वह पूरी तरह डूब जाता है। तो ज्ञात कीजिए कि बेलनाकार बर्तन में कितना पानी बाहर निकला। बेलनाकार बर्तन से
बेलनाकार बर्तन में से, ठीक तो है, में से कितना पानी बाहर निकला और उसमें कितना पानी बचा, पाई की जगह 22/7 यूज करना है। चलिए बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या इसको आर लिख देते हैं, जो आपका क्या हो जाएगा 10/2, 10/2 सेंटीमीटर हो जाएगा ना जी। काट देते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। और क्या दिया है, और ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h वह कितना दिया 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह पे 22/7 यूज करना है, कैपिटल आर, कैपिटल आर का वैल्यू तो 5 है, 5 गुना 5 और गुना में 10.5 सेंटीमीटर क्यूब। 7 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में कटेगा, तो यह 7 से कट जाएगा आपका 7 एकम 7 और 15 से 75 से 105 होता है ना जी, 1.5 आ जाएगा, 1.5। चलिए अब इसको इनटू कर देते हैं, 825 आ जाएगा, 825 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब आगे क्या दिया था, तो आपका शंकु था, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो आर हो जाएगा वह 7/2 क्योंकि व्यास 7 दिया है। और ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो शंकु की ऊंचाई h जो है वह 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब मैं यहाँ पे आयतन निकाल लेता हूँ, ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह पे क्या 22/7 स्मॉल आर, 7/2 गुना 7/2 और गुना में h आपका 6 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 7 से 7 कटा, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, 2 से इसको काटे देंगे, 2 से इसको काट देंगे 11 बार में, 11 7 77 आ जाएगा, 77 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा है पहले क्वेश्चन में कि कितना पानी बाहर निकला, है ना, तो किससे, तो बेलनाकार, बेलन से, बेलन से निकला, निकले पानी का आयतन, निकले पानी का आयतन, तो जितना बड़ा शंकु होगा उतना ही ना पानी निकलेगा उसी हिसाब से, यानी कि 77 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। दूसरा बेलन में बचे पानी का आयतन, बेलन में बचे पानी का आयतन, कितना पानी बचा, बचे पानी का आयतन, तो आपके पास जो टोटल आयतन आया है यानी कि 825 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें से घटा देंगे 77 सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 748 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से आ जाएगा आंसर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लकड़ी के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या जो आपकी है 3.5 सेंटीमीटर है, बेलन के प्रत्येक सिरे से समाधारी अर्धगोलाकार खोद कर निकाला जाता है, तो बचे हुए ठोस के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए पहले फिगर बना लेते हैं। चलिए फिगर तो मैंने बना लिया, एक बेलन है, बेलन में से दोनों तरफ से देखिए अर्धगोला काट कर खोद कर निकाल दिया गया है, तो इसके बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है ना, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऊंचाई आपके पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की बराबर होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या स्मॉल आर से सूचित कर देते हैं, जो कि आपका है 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई है आपके पास h, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। चलिए हमें क्या निकालना है, बचे ठोस का आयतन, बचे ठोस का आयतन, बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन नहीं निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चलिए तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझो यहाँ पे तो फिगर में समझना होगा, बेलन का, बेलन का पहले लिख देता हूँ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो क्या होगा,
यहाँ पे यह देखो, यह बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल, और ये जो गड्ढा बना है तो ये वाला एक शंकु, एक आपका एक जो गड्ढा बना है ऊपर और नीचे, ये जो देख रहा है ये कैसा है, तो एक अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोला का भी तो वक्र पीछे क्षेत्रफल इस पे जोड़ना होगा ना, दो अर्धगोला है, इसका वक्र पीछे क्षेत्रफल, और एक जो गड्ढा बन गया, ये जो डिजाइन बना है अंदर की ओर, तो इसका भी तो वक्र पीछे क्षेत्रफल जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना टोटल पीछे क्षेत्रफल इस ठोस का, बचे हुए ठोस का। तो इसके वक्र पीछे क्षेत्रफल में 2 बार अर्धगोले के वक्र पीछे क्षेत्रफल से गुणा कर दिया, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर एच, और इसका 2 गुना अर्धगोले का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे आप चाहो तो 2 पाई आर कॉमन कर सकते हो, 2 पाई आर कॉमन कर सकते हो, तो एच प्लस में 2 आर बच जाएगा, 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 3.5, ब्रैकेट में एच की जगह पे क्या हो जाएगा, तो एच आपका 10 और प्लस में 2 गुना आर यानी कि 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे काटता हूँ 0.5 में 2 से गुना करेंगे तो 1, और 1 में 22 से गुना करेंगे तो 22 ही आएगा, और गुना में यहाँ देखो ये 3.5 गुना 7, 7 में 10 जोड़ देंगे तो 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसमें इससे इंटू कर दो तो आ जाएगा आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाए हुए हैं। चलिए मैं फिगर बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक कलमदान बना देता हूँ, कलम रखने के लिए इस तरह से बनाया हुआ है जिसमें शंक्वाकार गड्ढे बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए मैं पहले ये घनाभ बना लिया और इसमें इस तरह से गड्ढा बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कलम रख खोसने के लिए होता है ना जी, तो 4 गड्ढे इसमें बनाए हैं, 4 गड्ढे बनाए गए हैं ऐसे, ठीक है। घनाभ की विमाएं दिया है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। यदि प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है, तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये क्या करेंगे, इस घनाभ के आयतन में से ये चारों जो गड्ढा काट के हैं ये आपका शंकु का आयतन, 4 शंकु का आयतन घटा देंगे तो हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देते हैं। लंबाई बराबर में 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बराबर में 10 सेंटीमीटर और इसको कैपिटल बी से देते हैं, और ऊंचाई यानी कि कैपिटल एच बराबर में 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं शंकु की त्रिज्या, जो शंक्वाकार गड्ढा किया गया है उसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या तो दिया है प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वह 0.5 सेंटीमीटर है। अच्छा शंकु की गहराई, शंकु की गहराई, शंकु की गहराई या ऊंचाई भी कह सकते हैं, गहराई, गहराई यानी कि h मान लेते हैं, उसको दिया है वह 1.4 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, तो पूरे कलमदान, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिख देंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, इसमें से जो 4 गड्ढा किए हैं उसको घटा लेंगे, -4 गुना शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, तो हमारे बचे हुए लकड़ी का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी कि LBH, और इसका हो जाएगा -4 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए यहाँ पे 15 गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर क्यूब -4/3 पाई की जगह पे 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 0.5 गुना 0.5 और गुना एच में 1.4। चलिए 7 से इसको काट देते हैं 0.2 में। चलिए अब क्या हो जाएगा, तो इसमें गुना कर दे तो 525 आ जाएगा, 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस इन सब में गुना करोगे ना तो आएगा 4.4 और बटा में आपका 3 है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसको भाग कर देते हैं 4.4 में 3 से, तो क्या हो जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस में इसमें आएगा ना भाग करोगे तो 1.46666 ये आएगा, तो इस 6 को हटा के 7 कर देंगे यानी कि 1.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से इसको घटा देंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से आपका आयतन आ गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखो, एक कह रहा है एक ठोस बेलन की ऊंचाई इतना
और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। इसकी बेलन पर एक अन्य ठोस बेलन आरोपित है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दिया हुआ है। तो इस प्रकार बने लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है और पाई की जगह 3.14 लेना है। समझो ये फिगर, इसको एक आपका बना हुआ है बेलन, ठीक है, इस एक बेलन है इस तरह से जिसकी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, और एक और दूसरा भी बेलन है जो इसके ऊपर आरोपित है, यानी कि वह इस तरह से हो सकता है, इसके ऊपर है यानी कि वह इस तरह से हो सकता है, ठीक है, इस तरह से दूसरा बेलन एक दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या और ऊंचाई भी दी हुई है, ठीक है, हमारे पास इसकी भी त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है। तो इसकी त्रिज्या, बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है, तो 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 220 है, ऊंचाई जो है 220 है, ठीक है, यह ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या जो है आपके पास 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है आपके पास 60 सेंटीमीटर है। ऊंचाई इसकी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, तो पहले इसका आयतन निकालना होगा तभी ना गुणा करेंगे इसके द्रव्यमान को निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 से। चलिए तो पहले इसको निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेलन, बड़े बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित कर देते हैं, वह है 12 सेंटीमीटर। बड़े बेलन की ऊंचाई, बड़े बेलन की ऊंचाई उसको कैपिटल ए से सूचित कर दो, वह है 220 सेंटीमीटर। चलिए छोटे बेलन की त्रिज्या यानी कि आर बराबर 8 सेंटीमीटर। छोटे बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर में यह कितना है, 60 सेंटीमीटर। हमें इस प्रकार बने लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान निकालना। तो पहले लोहे के स्तंभ का आयतन निकाल लेते हैं। लोहे के स्तंभ का आयतन और द्रव्यमान में गुना कर देंगे तो पता चलेगा टोटल द्रव्यमान। चलिए क्या हो जाएगा, तो बड़े बेलन का आयतन, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, बड़े बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसकी त्रिज्या आर और एच स्मॉल से, उसके लिए कैपिटल है। फिर इनके वैल्यू रखते हैं, पाई की जगह 3.14 रखना है, आर कैपिटल आर का वैल्यू है 12 गुना 12, एच का वैल्यू है 220 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस में इसका 3.14 इंटू में 8 इंटू 8 और गुना में आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यार इन सब में गुना करना होगा, बड़ा गुना है कर लेना, 99475.2 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, प्लस इसमें गुना करोगे तो इसका आ जाएगा 12,057.6 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों को जोड़ दो तो 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन आ गया। हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान निकालना है, लोहे का द्रव्यमान निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, तो जो आयतन आया है, ठीक है, इसमें गुना कर देंगे, 8 ग्राम है ना जी, तो ग्राम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से गुना कर दो, तो गुना करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना, 892.262.4 ग्राम। चलिए अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो 1000 से भाग कर देंगे केजी के लिए, 892.262.4 और बटा में 1000 केजी में कन्वर्ट हो गया। यानी इसको बदलोगे तो 892.262 केजी लगभग में ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। केराटिन की बनी तेल की एक कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बना है। यदि कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है और बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया, और कुप्पी की ऊपरी सिरे की व्यास जो है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कुप्पी बनाने में लगे टीन के चादर का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए समझिए इसको, किस तरह की तेल की कुप्पी है। मैं यहाँ पे नीचे बेलन बना लेता हूँ, ठीक है, बेलन बना लेता हूँ और इसके ऊपर ना शंकु के छिन्नक जैसी है, शंकु के छिन्नक के जैसी है,
चलिए इसके ऊपर मैं शंकु का छिन्नक बना लूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और इसी के साथ ही आपका चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसके ऊपर मैं शंकु का छिन्नक कुछ इस तरह से बना देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की एक कूपी है, कूपी तेल नापने वाली, इस तरह की कूपी है। थोड़ा सा पतला होगा लेकिन मेरा थोड़ा बड़ा हो गया है, चलिए उससे कोई बात नहीं है। चलिए क्या क्या दिया है, तो इसमें बेलनाकार भाग जो है ना वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। चलिए यह 10 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, यह 10 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, और क्या कह रहा है कि शंकु के छिन्नक की बनी है और कुल ऊंचाई 22 है। कुल ऊंचाई जो है 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है, सॉरी 22 सेंटीमीटर। और ये ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए अब देखो, तो इसकी त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या आपका कह रहा है कि बेलनाकार भाग के व्यास की त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर, सॉरी व्यास जो है 8 सेंटीमीटर है, यानी कि त्रिज्या आपकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो ऊपरी भाग है ये कूपी का, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जबकि व्यास 18 दिया है तो त्रिज्या आपके पास 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस कूपी को बनाने में लगे चादर का क्षेत्रफल। तो अब देखो यहाँ पे देखो, पहले बेलन की त्रिज्या इसको स्मॉलर से सूचित कर देते हैं। वह क्या हो जाएगा, 8/2 कट के आएगा 4 सेंटीमीटर। और वही हो जाएगा आपके, और फिर उसके बाद ये अगर हम लोग बात करें ये शंकु के छिन्नक की, तो शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं तो एक मान लेते हैं स्मॉल आर जो कि आपका वही होगा 4 सेंटीमीटर, और एक कैपिटल आर मान लेते हैं जो कि हो जाएगा 18/2 यानी कट के 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो अच्छा, अगर बात करूं शंकु के छिन्नक की ऊंचाई की, शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, तो शंकु के छिन्नक की ऊंचाई इसे मैं लिख देता हूँ किससे, कैपिटल एच दे दूं, चलो कैपिटल एच देता हूँ। तो यह कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका 22 है और 22 में से ये बेलन का ऊंचाई घटा देंगे यानी कि 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा चलिए अब बात करते हैं आपके बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई आपके पास है ही, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच कर देते हैं, वह 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई निकालना हो तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना जी, क्योंकि चादर का क्षेत्रफल निकालना है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि L निकालना होगा। चलिए तो L बराबर हो जाएगा √H²। तो H यहाँ पे शंकु के छिन्नक की ऊंचाई हम कैपिटल एच से स्विच किए हैं, प्लस R - R का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर और प्लस में R यानी कि कैपिटल R है आपका 9 और -4 का स्क्वायर। चलिए यहाँ 12 का स्क्वायर 144, यहाँ घटेगा आपका 5 का स्क्वायर जो होगा 25, जोड़ेंगे 169 मतलब कि 13 सेंटीमीटर आ गया। L बराबर 13 सेंटीमीटर, ये तिर्यक ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर हो गई। हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, तो हमें टीन के चादर का क्षेत्रफल निकालना है। जो टीन का चादर है, टीन के चादर का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों का, अब देखो ये तो बीच से खुला रहता है ना जी, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही खाली जोड़ना होगा। अरे छानने वाला जो होता है टिप है, टिप में ये खुला हुआ भाग होगा बीच में, तो हो जाएगा क्या आपका, तो हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πRH, और शंकु के छिन्नक का क्या हो जाएगा आपका पाई दोनों त्रिज्या लिखे ना, R स्मॉल r और कैपिटल R माने हैं, स्मॉल r कैपिटल R और इनटू में L। चलिए 2 पाई के पाई ही रख दो, आंसर आपका पाई में दिया है। स्मॉल r का वैल्यू कितना है, यहाँ पे स्मॉल r का वैल्यू 4 है और h इसका 10 है,
या सेंटीमीटर स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई स्मॉल आर है आपका 4 और कैपिटल आर है आपके पास 9 और इंटू एल जो है आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 80 हो जाएगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस में यहाँ 9 4 13, 13 में 13 से गुना करेंगे 169 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे 9 और कितना आ जाएगा और 8 8 से 14 का 4 1 1 1 2 249 सेंटीमीटर स्क्वायर, 249 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको एनसीईआरटी भारतीय भवन कैसी विधा सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।